नमस्कार। आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही थी, जिसमें लोजपा फिर से जो है एनडीए में एंट्री लगाने की जुगत में प्रयास करते हुए दिख रही है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए भी हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद हैं। सर, हमें ये बात बताइए, एक और जहाँ राजद में सियासी घमासान मचा हुआ है, महागठबंधन के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन जो एनडीए से बिहार में बाहर हो गई है लोजपा के आज एक सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। 1 घंटे के करीब जो मुलाकात करते हैं, आप इसे किस तौर पे देखते हैं? इसमें कोई हर्ज नहीं है मिलने में। जी विकास के कामों को लेकर करके अगर कोई मुख्यमंत्री से मिलता है तो क्या हर्ज है? विकास तो हम ही कर रहे हैं ना, जी एनडीए की सरकार कर रही है, दूसरा तो कोई कर नहीं रहा है। जी तो विकास जिनको चाहिए या अपने क्षेत्र में कोई समस्या होगी या उन समस्याओं को दूर करना, तो वो तो मिलेंगे ही। जो ऐसे वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, तो इसमें कौन सा हर्ज है? कोई रोक टोक तो है नहीं किसी पर। इससे पहले भी जमा खान मिले थे, इसके बाद अगर बात करें सुमित सिंह मिले थे, तो सभी तो शामिल ही हो गए थे। कई सारे मिले हैं। ठीक है, आपने कहा कि सुमित सिंह मिले, जमा खान मिले, आप तो एआईएम के जो ओवैसी के पार्टी के 5 विधायक हैं वो भी मिले हैं, जी लोजपा के मिले। तो जिनको विकास पसंद है वो एनडीए को पसंद करेंगे, एनडीए में आ जाएंगे। अब निश्चित तौर पे मैं तो कह रहा हूँ कि जो ऐसे अब भरोसा तो बिहार की जनता ने एनडीए पर ही जताया है। जी तो एनडीए ही काम कर रही है और एनडीए ही बिहार में विकास की है और आगे भी एनडीए ही विकास करेगी। एक तो और जो भी विकास से जुड़ना चाहते हैं, जी जिनको लगता है कि देश में और बिहार में अगर विकास के साथ हमको साथ रहना है, विकास का साथ देना है, तो एनडीए है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। जी हमें ये बात बताइए सर, जहाँ एक और राजद में सियासी घमासान मचा हुआ है, अलग अलग जो उम्र के नेता हैं और जो पुराने समय के नेता हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाने में नए राजद को दिक्कत हो रही है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच जो महागठबंधन के नेता हैं, कन्हैया कुमार की हम बात कर रहे हैं, वाम दल, वो भी मुलाकात करते हैं, अशोक चौधरी से मुलाकात करते हैं। क्या लग रहा है, बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए, जहाँ तक आप राजद की बात किए जी कि तालमेल बैठाने में जो है से नए और पुराने में परेशानी हो रही है, जी ये तालमेल नहीं है, जी ये अपमान है। बड़े नेता जो पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लालू के समकक्ष के नेता हैं, उन नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। आपने देखा है कि राजद में किस प्रकार से दादागिरी तेजस्वी यादव की चल रही है, किस प्रकार से केवल पार्टी के अंदर में अन्य नेताओं की नहीं कहिए, अपने परिवार के अंदर में भी पूरी तरह से एक छत्र राज चाहते हैं, किसी को वो न लगाते हैं। अब जब लालू जी का और राबड़ी का, जिनके कारण ही जो ऐसे राष्ट्रीय जनता दल का वजूद है, और उनका चित्र को चुनाव के दौरान जो है से पोस्टर से हटा दिया गया और उन्होंने उस शासन के लिए माफी मांगने का काम किया, तो सीधे तौर पे है कि वो किसी को नहीं चाहते हैं, केवल सत्ता चाहिए, ना अपना परिवार चाहिए, ना पार्टी के नेता चाहिए, किसी से नहीं। और मैं तो कहता हूं कि जो पुराने नेता हैं, कम से कम अपने सम्मान की तो रक्षा करें। अपमानित होकर करके क्यों पड़े हैं, किस लोभ में पड़े हैं? अब कभी रामचंद्र पूर्वे के साथ, कभी रघुवंश बाबू के साथ, कभी शिवानंद के साथ, और अब जो है से जगदा बाबू के साथ। सबकी बारी आ रही है, बारी बारी सबकी बारी, सबके साथ वही हसर होना है जो आज जगदा बाबू के साथ हुआ है, कभी रघुवंश बाबू के साथ हुआ, कभी रामचंद्र पूर्वे के साथ हुआ। तो मैं तो कहता हूं कि कम से कम जो है से बिहार का अपमान मत कराइए। जो नेता वहां है, पुराने नेता हैं, वो कभी बिहार के मंत्री रहे हैं, बिहार के बड़े ओहदे पर रहे हैं, और उनका अपमान हो रहा है, तो बिहार की जनता तो देख रही है, बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन नेताओं को भी कम से कम बिहार की जनता का सम्मान की रक्षा करते हुए, अपने सम्मान को बचाते हुए, और वहां से कम उन नेताओं को से पिंड छुड़ाएं। नेताओं से पिंड छुड़ाएं। लेकिन बात थी सर कन्हैया कुमार को लेकर के, महागठबंधन में मजबूत घटक दल के रूप में वाम दल भी है और इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन भी की है। तो इसको लेकर के जब कन्हैया कुमार वाम दल के सर्वमान्य नेता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, उनके पार्टी के ही हम बात करें अशोक चौधरी से मिलते हैं, तो ऐसे किस तौर पर देख रहे हैं? राजद में क्या संतुष्ट नहीं है क्या? अब कन्हैया कुमार मिले होंगे, हो सकता है कोई काम को लेकर करके मिले होंगे, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कन्हैया कुमार पर कई प्रकार का मुकदमा चल रहा है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है उनके ऊपर। जिस प्रकार से उन्होंने
जेएनयू के अंदर में जिस प्रकार के नारे लगाए जी और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न रहने वाले लोगों का साथ जो है से वो रह कर करके वहाँ भारतीय ध्वज को अपमानित करने का काम किया। जी और सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोला है, जी प्रधानमंत्री के अपमानजनक शब्द उसने किए हैं। जी तो कम से कम कोई तो माफ़ कर देगा, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता कभी कन्हैया कुमार को माफ़ नहीं करेगी। अब तो कम्युनिस्ट पार्टी में भी जो ऐसे उसके पार्टी के अंदर में भी उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुए हैं। जी तो कन्हैया कुमार अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ मिलेंगे, इससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन देश की जनता कन्हैया को कभी माफ़ नहीं करेगी, जो सबसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता हो। जी अगर जैसे कि मिले हैं, मुलाकात हुई है, अगर जदयू में मान लीजिए वो आ जाते हैं, जदयू का दामन थाम लेते हैं, तो ऐसे में ये जो भाजपा है बिहार में, एनडीए के जो गठबंधन में मजबूत घटक दल के रूप में भाजपा है, वो क्या करेगी? देखिए, अपने अपने पार्टी किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो तय करना है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कन्हैया कुमार पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। अभी वो जो है से बेल पर हैं, अभी उनका मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है और उनके ऊपर जो है से देश की जनता का भी विश्वास नहीं है। देश की जनता, देश के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए हैं, भारत के 100-100 टुकड़े होंगे, कश्मीर की आज़ादी तक। अरे कश्मीर तो आज़ाद है और आज़ाद हो गया। अब तो जो है से धारा 370-35 से समाप्त हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया और उसको जो है से उस प्रकार के नारे लगा रहे थे। तो मुझे लगता है कि देश की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। किसी पार्टी, किसी दल के अंदर में चले जाएं कन्हैया कुमार, पहले उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की जनता के सामने नतमस्तक होना चाहिए, अपनी गलतियों का जो है से प्रायश्चित करना चाहिए, उसके बाद कोई जो है से उनका साथ दे सकता है। तो बीजेपी क्या उनकी एंट्री के बाद, जदयू में एंट्री के बाद बीजेपी इस मामले को बर्दाश्त कर पाएगी? अब ये अभी तो कुछ हुआ नहीं है जी। अब जब होगा तब न जो है से, अभी बिना ऐसे कैसे कहें कि जो ऐसे वो जा रहे हैं। अरे मिलना जो है से, मिलने से कोई जाता नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि कन्हैया कुमार पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है और राष्ट्र जिनको अगर जो है से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम होगा, वो कन्हैया कुमार के साथ कभी नहीं जा सकता। अभी हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद थे। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि अगर बात करें तो अगर कन्हैया कुमार की एंट्री होती है, कन्हैया कुमार जो है उन पर देशद्रोह का मुकदमा है और उन्होंने जो देश की जनता है उनके साथ उन्होंने छल किया है। साथ ही साथ उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द जो है उन्होंने कह करके संबोधित किया था। इन तमाम बातों को लेकर के बीजेपी नहीं भूली है। बिहार में अगर उनकी एंट्री होती है और एनडीए गठबंधन में एंट्री होती है तो बीजेपी को इस मामले में सोचना पड़ेगा। बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।